हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 पे। और आज इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले कुछ 1 मिनट का आपका टाइम लूँगा। एक बात सुन लीजिए थोड़ा सा हमारी, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये चैनल है राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0, इस पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस पर डे जो है 1 से 2 वीडियो आपको ज़रूर मिला करेगी, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो वीडियोज़ रहेंगी ये आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपको। तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको पर डे इस पे अच्छी अच्छी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको कोशिश का देंगे ही देंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक कॉमन टॉपिक मैंने उठाया है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोब के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। अब ग्लोब से रिलेटेड ध्यान रखना, पेपर चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, सारे एग्जाम में ग्लोब से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ में ऊपर से पूछता है, तो कुछ में किसी थोड़ा सा डीप जाके पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आज इसके सारे पॉइंट जो है अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप ध्यान से इसको सारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले ग्लोब की बात करते तो मन में ये भी तो आता होगा कि भाई ग्लोब बनाया तो किसी ना किसी ने होगा ही, ठीक है भाई, अपने आप तो आया नहीं होगा, किसी ने तो इसको इन्वेंट ही किया होगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो फादर ऑफ ग्लोब आपके कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्लोब, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ग्लोब कहे जाते हैं मार्टिन बेहम, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्टिन बेहम जो है आपका जो है क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्लोब कहे जाते हैं। इन्होंने जब पहला ग्लोब बनाया था अराउंड 1492-93 के आसपास बनाया था इन्होंने, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1492 आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो उसको इन्होंने नाम दिया था अर्थ एप्पल, ठीक है, उसको नाम क्या दिया था इन्होंने, अर्थ एप्पल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्लोब कौन है, मार्टिन बेहम है, इन्होंने ही ग्लोब बनाया था सबसे पहले, और इसको नाम दिया था क्या, अर्थ एप्पल नाम दिया था इन्होंने अपने उस ग्लोब को। अब दूसरी बात, जो ग्लोब होता है उसका यूज क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी ग्लोब को। देखिए, ग्लोब से हम काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। इस पे जो लाइन्स होती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मदद से, जैसे लैटिट्यूड होती है उसकी मदद से हम टेम्परेचर पता लगाते हैं, ठीक है, हम डिस्टेंस पता लगाते हैं, हम एंगल पता लगाते हैं, हम टाइम जोन का पता लगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है हमारा ये ग्लोब। अब इसमें हम लोग देखिए, जब आप ग्लोब पढ़ते हो तो ग्लोब में दोस्तों आप लोग क्या है, 2 लाइंस देखते हो बस, ठीक है। 2 टाइप्स के मैं पहले अलग अलग छोटे छोटे ग्लोब बनाऊंगा, फिर आपको ज्वाइंट एक ग्लोब बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। देखो, एक में आप लोग देखते हो कि कुछ इस तरीके की लाइन होती है, एक तो ग्लोब, ठीक है। एक तो आप देखते हो क्या कि ग्लोब में कुछ इस तरीके की लाइन होती है, इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड या बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं, जो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जो रेखाएं वेस्ट से ईस्ट को या ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें कुछ इस तरीके की भी लाइन होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं इन वाली लाइंस को हम। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए इसी में, ठीक है। क्या है? तो जो दो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ देखेंगे देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूँ, यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, तो इसके बीच की जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी? यहाँ पे। बाकी तो देखो कम हो रही है ये इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो। अगर यहाँ पे देखें जो डिस्टेंस होगी तो ये होगी आपका 111.32 किलोमीटर यहाँ पे होती है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। इतने किलोमीटर डिस्टेंस इसकी यहाँ पे होती है। नाम याद रखने हैं कि अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, देखो लेटी हुई है, लेटी हुई लाइन है ना, तो इसको आप लैटिट्यूड ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। अक्षांश रेखा हिंदी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 111.32। जो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं टोरे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोरे। और जो हमारी अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों गोरे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना। देशांतर, देशांतर तोरे, देशांतर तोरे, इस तरीके से याद रख सकते हो आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक तोरे है तो दूसरी गोरे है, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं और ग्लोब में क्या क्या चीजें इसमें होती है, किस तरीके से और इसमें होती है चीजें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका ग्लोब से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आपका एक भी क्वेश्चन जो है ग्लोब से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाते हैं और कंप्लीट ग्लोब को मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री की लाइन होती है एक, सबसे पहली। ये भी लेटी हुई लाइन है, तो ये भी एक प्रकार की हमारी लैटिट्यूड है या अक्षांश रेखा है, लेकिन 0 डिग्री पे जो लाइन होती है इसको हम लोग विषुववृत्त रेखा बोलते हैं, विषुववृत्त रेखा बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो हम लोग इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है? आपकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इस चीज को समझ लेना। आजकल पेपर आ रहा है, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, या ऐसे बोल सकते हो कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कहां बनेगा? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त आपका कहां बनेगा? 0 डिग्री पे बनेगा। अक्षांश वृत्त यानी कि लैटिट्यूड सर्कल, लैटिट्यूड सर्कल, ठीक है। इस चीज को समझना, क्या बनेगा? लैटिट्यूड सर्कल सबसे बड़ा आपका यहीं पे ही बनता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी यही बीच वाली लाइन ही ग्लोब को 2 पार्ट्स में बांटती है। एक आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है ऊपर, और एक आपका नीचे हो जाता है साउथ पोल, ठीक है। एक आपका नीचे हो जाता है साउथ पोल। फिर अगर मैं बात करूं तो एक लाइन इसमें इस तरीके से होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। ये एक लाइन हो गई आपकी कहाँ? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको समझना। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ले सकते हो एक 23.5 के बाद आप यहाँ पे ले सकते हो 30 डिग्री। 30 के अगर मैं बात बताऊँ यहाँ पे तो आप 66.5 ले सकते हो, और ये ऊपर ले सकते हो आप 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, बीच में और भी आप नंबर मान सकते हो, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जो है पहले उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये हो गया एक आपका, यहाँ पे नीचे से भी इस तरीके से बांट दो इसको, 23.5 डिग्री साउथ में, ये आपका मैंने 30 डिग्री बना दिया। ये आपका 66.5 वाली लाइन हो गई, और ये आपकी 90 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। इस तरीके से लाइन होती है। अब यहाँ पे समझना एक बात को, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको लाइन दिखाई दे रही है, नॉर्थ में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है।
और 23.5 डिग्री जो साउथ में लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं क्या? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मकर रेखा, और इसकी यदि आप बात करोगे तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ठीक है, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पे आपका बनता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक व्रत बनता है यहां पे 66.5 नॉर्थ में, और 66.5 साउथ में आओगे तो यहां पे बनता है आपका अंटार्कटिका। ठीक है जी, यहां पे बना है अंटार्कटिका व्रत। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। 66.5 साउथ में और नॉर्थ में कौन कौन सी लाइन है। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो ना तो अगर आप यहाँ पे साउथ पोल से 0 डिग्री की तरफ जाओगे, कहाँ से? हम अगर साउथ पोल से कहाँ जा रहे हैं? 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो आप देखो अक्षांश रेखा की लंबाई जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ये बड़ी हो रही है ना, साफ दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इनकी जो लंबाई है वो क्या होती है? बढ़ती है। और आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी 0 डिग्री से आप जाओगे कहां? नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो ये जो लंबाई है आप देख रहे हो कैसी हो रही है? लंबाई जो है आपकी लेंथ जो है यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, लंबाई क्या है आपकी? कम हो रही है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इनकी जो संख्या होती है, ध्यान रखना, इनके जो नंबर होते हैं वो कितने होती हैं? ये होती है आपका 180। इनकी संख्या कैसी होती है? 180 होती है, जो आपकी टोटल अक्षांश रेखा होती है। टोटल जो अक्षांश रेखा होती है कितनी होती है? 180। नॉर्थ अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में आपकी 90 हो गई और साउथ में आपकी 90 हो गई। ठीक है, ये इससे ऊपर 90 और इससे ऊपर नीचे 90 और एक ये वाली, तो अगर आप बात करोगे तो एक और हो जाती है, तो टोटल आपकी निकल के आती है 181। इस चीज को ध्यान रखना, टोटल आपकी निकल के कितनी आती है? 181। ठीक है, अब देखो यहां से अब इसको जोड़ दिया जाए इस तरीके से, यहां से इस तरीके से जोड़ दो आप। ये आपका ग्लोब इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट ग्लोब इस तरीके से बनता है। ठीक है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अक्षांश रेखा है, अगर ये वाली जो लाइन है इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर और ये वाली जो लाइंस है इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, ये आपका होती है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ग्लोब होता है। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जो है इसमें और भी कंसेप्ट आते हैं, और भी पॉइंट है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं इजीली, ग्लोब किसने बनाया था, क्या नाम दिया था? ग्लोब में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका क्या हो गया? आपका जो है कर्क रेखा हो गई, कैंसर, ऊपर आर्कटिक हो गया, और ये वाले ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, ये वो वाले सेक्टर होते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा और 66.5 साउथ में अंटार्कटिक। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, ये मैंने बताया लंबाई घटती बढ़ती है, रटने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम बनाओगे आपको खुद लगेगा कि आप ऊपर जाओगे तो सर्कल में ये लाइन जो है अपने आप कम हो रही है, इनकी लंबाई जो है घट रही है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। इसी तरीके से नीचे और ऊपर का होता है इसमें हिसाब किताब। ठीक है ना, और इनकी संख्या इनकी होती है 181, और जो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड, इनकी संख्या होती है 360। ध्यान रखना, 180 इधर और 180 इधर, 180 इधर और 180 इधर, ये कंप्लीट आपका 360। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही है भाई बात? ये इतना है आपका ग्लोब में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम जोन के बारे में बताऊंगा। जो टाइम जोन होते हैं, किस तरीके से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है, ये सारी चर्चाएं जो है हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
ठीक है, जो भी जिनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट जो है कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।